दरभंगा के नए डीआईजी के रूप में छत्रनील सिंह शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, अपराध पर अंकुश कांडों का त्वरित निष्पादन के साथ दरभंगा की विधि व्यवस्था पर विशेष निगाह रखेगी। इसके अलावा पुलिस पब्लिक रिलेशन को मजबूत किया जाएगा। गौरतलब के पूर्व डीआईजी विनोद कुमार की जगह ने डीआईजी के रूप में छत्रनील सिंह ने पदभार ग्रहण की। शुक्रवार को एमएलएस महाविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग एवं एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स मुंबई के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी ने छात्रों को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाओं की जानकारी दी और बताया कि इस क्षेत्र में कोई बेरोजगारी नहीं है। साथ ही मानव जीवन के विभिन्न आयामों तथा किसी भी देश के विकास एवं अर्थव्यवस्था में रसायन विज्ञान के महत्व को रेखांकित किया। बहुत विलम्ब होता है, जिसके कारण बहुत दिनों तक हम उसी दवा को झेलते रहते हैं जो हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट भी करता है। तो एक व्यवस्था ऐसी भी होनी चाहिए कि दवाई का रिसर्च हुआ, जैसे माइस पर हुआ, मंकी पर हुआ, डॉग पर हुआ और उसके बाद ह्यूमन बीइंग पर हुआ। ह्यूमन बीइंग के बाद उसे मार्केट में आनी चाहिए और वो रिप्लेस करे ओल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जिससे कि कम खतरा हो, कम साइड इफेक्ट्स हो। तो ये है। डॉक्टर साहब ने कहा कि केमिस्ट्री तो बड़ा सस्ता है, वो तो बहुत समझिए कि न्यारा है, उसमें तो ज़्यादा खर्च नहीं होते। इस सेमिनार के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी ने छात्रों को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाओं की जानकारी दी और बताया कि इस क्षेत्र में कोई बेरोजगारी नहीं है। साथ ही मानव जीवन के विभिन्न आयामों तथा किसी भी देश के विकास एवं अर्थव्यवस्था में रसायन विज्ञान के महत्व को रेखांकित किया। और बहुत सारी संभावनाओं में जो सबसे बड़ी संभावना है वो है औषधि निर्माण में। फार्मास्यूटिकल कंपनी में रसायन विज्ञान के छात्रों के बहुत डिमांड है, तो हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से अध्ययन करें कि वो इस इंडस्ट्री में जा सकें और अपना अच्छा करियर बना सकें। आपने देखा होगा, इससे पहले हमने प्लास्टिक पर भी किया था, उसका भी यही मेन उद्देश्य था कि प्लास्टिक के क्षेत्र में भी आजकल बहुत करियर की संभावना है। तो इसी प्रकार से रसायन विज्ञान के छात्रों के कैरियर के लिए जो शुक्रवार की अहले सुबह कठलवाड़ी मस्जिद के पास 35 वर्षीय युवक नदीमुल हसन ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार बीती रात पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ था कुछ विषय पर, जिससे युवक दिमागी डिप्रेशन में चला गया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की संस्कृत विश्वविद्यालय में शुक्रवार को सीनेट के लिए कर्मचारी प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए चुनाव कराए गए। इस चुनाव में 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें विश्वविद्यालय के कर्मी, अंगीभूत और संबंध शास्त्री महाविद्यालय के मतदाता कर्मियों के द्वारा मत डाले गए। इसकी गिनती 5 जनवरी को होगी। सीनेट की धारा की उपधारा 18 में एक प्रावधान है जो कि सीनेट में एक मेंबर कर्मचारी का भी प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कर्मचारी का भी एक प्रतिनिधि होगा। उन्हीं का उसका होने की गुप्त मतदान के द्वारा इसका इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है। तो वही निर्वाचन अभी हो रहा है। इसमें मुख्यालय के, अंगीभूत कॉलेज के और संबद्ध कॉलेज के जो भी कर्मचारी हैं, उन्हीं कर्मचारियों में से एक कर्मचारी का चुनाव होगा और कर्मचारी लोग ही इसमें वोटर भी होते हैं। तो ये इनका कार्यक्रम 12 दिसंबर को ही प्रसारित हुआ था, इसके लिए आज मतदान का समय है। मतदान हो रहा है, कल मतगणना का कार्य हो रहा है। शुक्रवार को राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय में 3 दिवसीय महोत्सव का प्रारंभ हुआ। इस महोत्सव का उद्घाटन नगर विधायक संजय सावी के द्वारा दीप जलाकर किया गया। सर, ये 3 दिवसीय लुई महोत्सव है 4, 5 और 6 को। मेरा जो फोकस है वो यही है कि दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको सहानुभूति कम, अधिकार ज़्यादा मिले, और इसलिए मैंने इनको सामान्य बच्चों के साथ यहाँ पे इंक्लूड किया है। अभी आज संगीत प्रतियोगिता चल रही है जिसमें सामान्य बच्चे, बच्चियाँ भी हैं और ब्लाइंड बच्चे भी हैं।
और हमारे ब्लाइंड बच्चे सामान्य के साथ फाइट कर रहे हैं। और कल का जो अभी हमारा उद्घाटन किया है सहायक निदेशक महोदय ने, और उसके बाद कल का कार्यक्रम है, शायद कल जिला अधिकारी के आने की संभावना है। कल यहाँ पर क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट और प्रेजेंट स्टूडेंट जो नेत्रहीन विद्यालय दरभंगा के, उनके बीच में T20 मैच होगा। और शतरंज प्रतियोगिता भी होगी, जिसमें वुडवाइन स्कूल के भी बच्चे आ रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ शतरंज खेलेंगे। ये वाकई पूरे बिहार। वहीं पहले दिन के कार्यक्रम में गायन, लेखन एवं पाठन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो दूसरे दिन विद्यालय के पूर्ववर्ती एवं वर्तमान छात्रों के बीच क्रिकेट एवं शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जबकि महोत्सव के तीसरे एवं अंतिम दिन नाटक मंचन, लुईस सम्मान वितरण और पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। 19 से 6 जनवरी 2019 तक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें संगीत, भाषण और क्रिकेट प्रतियोगिता और अन्य भी कई प्रतियोगिताएं हैं, उनका आयोजन किया जाएगा। और इसमें आज उद्घाटन माननीय नगर विधायक श्री संजय सरावगी जी और मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री सुमन महासेठ जी भी यहाँ पे उपस्थित थे। उनकी अध्यक्षता में शुरुआत हुई थी और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को भी मैंने आमंत्रित किया है, वो आएंगे, वो भी अपना समय देंगे। और हो सकता है पुरस्कार वितरण के समय माननीय मंत्री जो हैं बढ़ते अपराध, हत्या और हत्यारों को संरक्षण देने के खिलाफ वाम दलों के द्वारा दरभंगा टावर पर गांधी मूर्ति के समक्ष संयुक्त धरना का आयोजन किया गया। धरना का नेतृत्व CPI के जिला सचिव नारायण जी झा, जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर, मंटू ठाकुर एवं भाकपा माले के जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने किया। पंथी पार्टियों के संयुक्त आह्वान पर हम लोग गांधी स्मारक दरभंगा टावर पर में धरने पर बैठे हुए हैं। दरभंगा शहर के अंदर और जिला के अंदर अभी हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर हत्या का सिलसिला चल रहा है। आप देखते हैं चंद दिनों पहले यहाँ सुनील झा की हत्या हुई, फिर शाही ठेकेदार की हत्या हुई, फिर सुनील राय की अभी मिसरटोला में हत्या हुई है। इससे पहले दर्जनों हत्याएं दरभंगा जिला के अंदर हुई है और पुलिस पूर्णतः नाकाम है, प्रशासन पूर्णतः नाकाम है, सरकार इसको रोकने में पूर्णतः विफल है। ऐसी परिस्थिति में आज दरभंगा के अंदर यह परिस्थिति उत्पन्न हो गया है कि कहीं कोई अपने को सुरक्षित महसूस नहीं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए वाम दल के नेताओं ने कहा कि सुशासन की सरकार आज जंगल व जल्लाद राज्य साबित हो रहा है। आज सत्ता सरकार के संरक्षण में अपराधियों को मनोबल बढ़ा हुआ है और दरभंगा शहर में आम नागरिक और पत्रकार सुरक्षित नहीं। वहीं दूसरी तरफ वामपंथी नेताओं ने सुनील राय की हत्या में नगर विधायक संजय सरावगी की संलिप्तता व हत्यारे के साथ उनके रिश्ते की जांच की मांग किया। साथ ही भी ये भी मांग किया कि दरभंगा शहर में तालाब, पोखरों की भूमाफियाओं के जरिए हो रही कब्जे में नगर विधायक की संलिप्तता की जांच विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी से कराया जाए ताकि सही जांच हो। सभा में वाम दलों ने शहर के आम नागरिकों से अपील किया कि बढ़ते अपराध, हत्या, भूमाफियाओं के खिलाफ और तालाबों, पोखरों को बचाने के लिए नागरिक आंदोलन खड़ा करे। गौरतलब है कि 9 जनवरी को बढ़ते अपराध व हत्या के खिलाफ दरभंगा बंद का आह्वान किया गया। सभा से दरभंगा के IG से मांग किया गया कि थाना और अंचल मिलकर कितने भूमि विवाद प्रति महीने में हल किया, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। करते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। शाम ढलते ही लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने में हिचकिचाहट होती है। कहाँ किसकी हत्या हो जाएगी, कहाँ किसके साथ छिनतई की घटना होगी, कहाँ डकैती की घटना होगी, कहाँ अपहरण की घटना होगी। यह दरभंगा के अंदर बड़े पैमाने पर लोगों में संशय व्याप्त हो गया है, दहशत व्याप्त हो गया है और इसके पीछे दरभंगा का गुंडा गिरोह, दरभंगा के विधायक की भी कहीं न कहीं संलिप्तता है। और इस तरह दरभंगा के अंदर जो शांति प्रिय जगह था, कहीं से लोग दरभंगा में आके रहते थे, इस तरह दरभंगा की धरती पर जो घटनाएं घट रही है, इस पर किसी का कोई। वहीं दूसरी तरफ वामपंथी नेताओं ने सुनील राय की हत्या में नगर विधायक संजय सरावगी की संलिप्तता व हत्यारे के साथ उनके रिश्ते की जांच की मांग किया।
एक्शन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वामपंथी पार्टियों ने संयुक्त रूप से विचार करके आज गांधी स्मारक दरभंगा के समक्ष सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, SUCIC के लोग, यहाँ MCPU के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इस धरना के माध्यम से हम प्रशासन को आज आगाह करने आए हैं कि तुम इस तरह की घटना पर अविलंब रोक लगाओ, नहीं तो आने वाले 9 तारीख को हम पूरे दरभंगा का चक्का जाम करेंगे, बिहार का चक्का जाम करेंगे और इस तमाम घटना पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन और सरकार को बाध्य करेंगे। नरेंद्र जी झा, जिला सचिव CPI। साथ ही भी ये भी मांग किया कि दरभंगा शहर में तालाब पोखरों की भूमाफियाओं के जरिए हो रही कब्जे में नगर विधायक की संलिप्तता की जांच विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी से कराया जाए ताकि सही जांच हो। सभा में वाम दलों ने शहर के आम नागरिकों से अपील किया कि बढ़ते अपराध, हत्या, भूमाफियाओं के खिलाफ और तालाबों पोखरों को बचाने के लिए नागरिक आंदोलन खड़ा करे। दरभंगा जिला के आम आवाम पर रोक लगाएंगे और अपराधियों पर और अपराधियों के संरक्षण का जीना पड़ रहा है। धरना के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा विधानसभा की दरभंगा जिला के अंदर करे सुशासन बाबू बड़े पैमाने पर अपराधी आखिर जिला प्रशासन जो जुमलेबाजी हो रहा है की जिम्मेदारी थाना को दिया है, वो थाना क्यों नहीं हल कर पा रहा है। यहाँ जो पोखरा पहुँचने में जो सुनील राय की हत्या हो गई, उस हत्या में आखिर राजनेता की भी भूमिका है। गौरतलब है कि 9 जनवरी को बढ़ते अपराध व हत्या के खिलाफ दरभंगा बंद का आह्वान किया गया। सभा से दरभंगा के IG से मांग किया गया कि थाना और अंचल मिलकर कितने भूमि विवाद प्रति महीने में हल किया, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। दरभंगा के जो विधायक अकूत संपत्ति का निर्माण किए, आखिर उनकी अकूत संपत्ति कैसे, इसकी जांच होना चाहिए। आने वाले दिन 9 तारीख को दरभंगा बंद होगा और इस बंद में हम दरभंगा के तमाम दुकानदार, तमाम नागरिक, तमाम प्रगतिशील लोगों से अपील करते हैं कि बंद को सफल बनाए और सत्ता जो अपराधियों को संरक्षण देने में लगा है उसको उद्धार करें। क्या नाम हुआ था? बैद्यनाथ साधव। मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे 34वां पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में आए 11 राज्य के 20 विभिन्न विश्वविद्यालय से छात्र छात्राओं के द्वारा पहले दिन के संध्या में अपने क्षेत्र के सांस्कृतिक परंपरा को नृत्य के माध्यम से दिखाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने उपस्थित लोगों का अपने नृत्य से दिल जीत लिया। शुक्रवार को दरभंगा जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा जनसंपर्क भवन में EVM मशीन का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं उद्घाटन करते हुए इस बात की जानकारी दी गई कि उन्होंने कहा यहाँ अधिकारियों को EVM मशीन पर कैसे वोट डाला जाता है, इस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंटरनेट से अलग रहेगा और जब कोई मतदान करता है उसके 7 सेकंड तक उसको स्क्रीन पर दिखेगा, उसके बाद लुप्त हो जाएगा और उसका मतदान वैध पाए जाएंगे। एक प्रकार से EVM अवेयरनेस शिविर हम लोग लगा रहे हैं विभिन्न स्तरों पर, ये जिला स्तर पर और सभी प्रखंड में, उसके बाद इसको पंचायत स्तर पर भी ले जाना हम लोगों को, अनुमंडल में भी। तो EVM अवेयरनेस कैंप, EVM के बारे में जागरूकता, विशेषकर जो VVPAT इस बार प्रयुक्त हो रहा है उसके बारे में जागरूकता के लिए इस तरह का शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि और सभी हमारे कर्मचारी, अन्य आम नागरिक और उसके अलावा सभी स्कूल के, कॉलेज के बच्चे, उन लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि वोट अपना डालने के बाद 7 सेकंड तक
एक पर्ची इसमें वीवीपैट में दिखती है, उस पर वो देख सकते हैं कि जिस प्रतीक चिन्ह पर उन्होंने वो दिया है, वोट दिया है और जिस व्यक्ति को दिया है उसी को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने खुद वोट डालकर दिखाया और इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि 2019 में होने वाली लोकसभा को लेकर ईवीएम मशीन के प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि इसमें किसी तरह का भ्रम न रहे और वोटर्स सही जानकारी के साथ वह डाल सके। इसी के तहत ईवीएम मशीन में वोट डालने की प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारियों को प्रखंड स्तर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद वो पर्ची 7 सेकंड के बाद कट करके गिर जाती है उसके बॉक्स में, वीवीपैट के बॉक्स में वो रहती है, सुरक्षित रहती है, वो लॉक रहता है और काउंटिंग के समय अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस पर्ची का भी काउंटिंग की जा सकती है, उसका उपयोग किया जा सकता है। तो अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ये उपयोग किया जा रहा है। और दूसरा ये भी हम लोग बता रहे हैं कि चूँकि ये कहीं से भी इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं है डिवाइस, इसलिए इसको हैक करना है, इसमें किसी प्रकार का फेरबदल या छेड़छाड़ करना यह संभव नहीं है। ये भी सभी लोगों को हम लोग उनकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि जो आगामी चुनाव हमारा है, आम लोकसभा चुनाव, उसके पहले सभी लोगों के बीच में इसके बारे में जागरूकता आए, ये हम लोग प्रयास करें। इसके लिए प्रखंड और पंचायत स्तर पर लोग कार्यक्रम शुरू करें। प्रखंड स्तर पर बहुत जगह जारी भी है, हो भी गया है। कल जाले में भी था, हम लोग गए थे, देखे थे, जाले में भी कल था, बहुत भीड़ थी, लोगों ने देखा इसको अच्छे से। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ सिविल सर्जन मौजूद थे। जिलाधिकारी ने इसमें सभी एनएम को रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया। तो ये तो लोग हर एक दिन लगाए हैं, लेकिन नंबर ऑफ एनएम जो है वो फिक्स नहीं है। वही फिक्स एनएम लोग अपना माइक्रो प्लान में वही एनएम रोस्टर जो है वो हमको दे देंगे, तब ये पता चलेगा किस एनएम को कितना दिन होने। दरभंगा के चिकित्सकों के द्वारा सरकार के जीएसटी बिल एवं डॉक्टरों पर लगाए गए अनकर सेवाओं के खिलाफ IMA के तहत डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा मेडिकल चौराहा पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। आज मुख्य रूप से इस धरना पर बैठने के लिए सड़क पर आने के पीछे जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में चिकित्सा सेवा को उन खतरनाक इंडस्ट्रीज, उन खतरनाक कार्यों के बीच में रख दिया गया है, जो कि सबसे खतरनाक इंडस्ट्रीज में आते थे, उन कैटेगरी में चिकित्सा सेवा को मिला करके रख दिया गया है। चिकित्सा सेवा तो लोगों की जान की सुरक्षा के लिए, बीमारी से मुक्ति के लिए और सेवा के लिए है, न कि वो कोई खतरनाक व्यवसाय है। और हम चिकित्सकगण यह मांग करते हैं कि जो राशि कंपनसेशन की राशि को बढ़ा करके अनाप शनाप कर दिया गया है, इससे चिकित्सकों के इंश्योरेंस का खर्च बढ़ेगा, जिससे चिकित्सा महंगी होगी। भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा वर्ग के द्वारा डॉक्टर ब्रिज किशोर सैनी की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर के सांसद और पूर्व मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीता चौक पर सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके फोटो पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। और कैप्टन निषाद जी हमेशा दलित, वंचित, शोषित लोगों की लड़ाई अपने जीवन काल से लड़ते आए। वैसे नेताओं के निधन से इस समाज को कहीं न कहीं और देश बिहार की जनता को कहीं न कहीं बहुत बड़ी क्षति हुई। और सूर्यनारायण मेहता जी हमारे जो पेशे से प्रोफेसर थे, श्रीलंका के दौरा से आए और विधान परिषद के सदस्य रहे और उपनेता थे हमारे विधान परिषद में। उनकी आकस्मिक मृत्यु से युवाओं में और भारतीय जनता पार्टियों में मिथिलामंच न्यूज का 12वीं के छात्रों के परीक्षा की कमियों को दूर करने के लिए चलाया जा रहा संकल्प टेस्ट सीरीज शनिवार को 12वीं के बोर्ड के छात्रों के लिए अंग्रेजी का दूसरा टेस्ट लिया जाएगा। गौरतलब कि 12वीं बोर्ड में करीब 17% छात्र अंग्रेजी विषय में फेल होते हैं। इसी के तहत मिथिलामंच न्यूज साइंस के छात्रों के लिए विशेषकर अंग्रेजी का अलग से टेस्ट का आयोजन किया, जिसमें अंग्रेजी के शिक्षक जीके झा के 300 छात्र सम्मिलित होकर अपनी कमियों को दूर करेंगे। शनिवार को
दोपहर 1 बजे मारवाड़ी कॉलेज में छात्रों का अंग्रेजी का दूसरा टेस्ट लिया जाएगा। पृथ्वी बचाओ अभियान के लिए विगत कई वर्षों से पर्यावरण को बचाने का अभियान स्कूलों से लेकर सरकारी स्तर पर किया जा रहा। वातावरण के असंतुलन के वजह से सही समय पर वर्षा, ठंड, अत्यधिक गर्मी की वजह से वातावरण असंतुलित हो रहा है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ की गई या फिर पर्यावरण को बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो विपरीत असर देखने को मिलेगा। इसी की तरह छात्राओं को विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान वातावरण के बदलते हुए रूप और उसके समाधान और पृथ्वी को बचाने के लिए नई तकनीकी जानकारी बच्चों के द्वारा दिया जा रहा। बारह सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताली आशा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन के 34वें दिन सीएससी केओटी पर धरना प्रदर्शन किया और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसका नेतृत्व आशा कार्यकर्ता उमा देवी ने किया। वहीं दूसरी तरफ आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फुलपरास अनुमंडल के घुघड़िया प्रखंड अंतर्गत सरौती पंचायत के वार्ड नंबर 7 स्थित थड़िया टोला में अग्नित पीड़ित परिवारों से मिलकर भाजपा के वरिष्ठ नेता सह झंझारपुर लोकसभा पालक उपेंद्र कुमार यादव ने पीड़ितों के 20 साड़ी, बर्तन, चूड़ा एवं गुड़ का वितरण किया। वहीं उन्होंने आग में झुलसे व्यक्ति को 500 रुपये नकदी सहायता की। मौके पर भाजपा के युवा नेता पंकज सिंह, नागेंद्र झा सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं उन्होंने आग में झुलसे व्यक्ति को 500 रुपये नकदी सहायता की। मौके पर भाजपा के युवा नेता पंकज सिंह, नागेंद्र झा सहित कई लोग मौजूद थे। अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा सवर्णों को आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन से आरक्षण देने की मांग को लेकर कई वर्षों से संघर्ष करता आ रहा। राजीव सिंह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा ने कई जगह सवर्णों के नेताओं को मदद कर आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की थी, जिसे बाद में व्यापक तौर पर सरकार ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और आर्थिक आधार पर सवर्णों के आरक्षण की कब प्रारंभ की गई। इसके तहत अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अब आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलते हुए सवर्ण को भी एपीएल, बीपीएल या पिछड़ा में आरक्षण दिया जाएगा और सरकार ने इस पर अपनी इच्छा भी जाहिर की थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सवर्णों के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि 5 राज्यों में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के आर्थिक आधार पर आरक्षण को भी एक मुद्दा मानने लगी है।